कोई मॉडल आके कह दे रहा है कि अरे नशा कौन मॉडल नहीं करती है, कोई कह रहा है कि अरे बिना वो कंप्रोमाइज़ करके स्टार बन ही नहीं सकती है। इस पे क्या देखता है सनी सनिया? सनी कुमार सनिया इस दौर में पीछे क्यों है, जो खेसारी लाल यादव से पहले सुपरस्टार बन गए हैं? अरे चलल न जाला की गोड़ लपटाला, दर्द बाटे ताजा, अरे घाव बाटे ताजा जी, ओही रे जगहिया दाँते काट दिहले राजा जी। बढ़िया बॉडी है तो खेसारी लाल यादव का है, फिल्म के लायक है तो खेसारी लाल यादव है। पवन सिंह का तो वैसे सलमान खान है झूठों का, लेकिन ये खेसारी लाल यादव का एकदम तगड़ा वाला बॉडी है। तो क्या है आप? मुर्गा मोबाइल बन के चोली में बोला ताटे, दिन भर कर ताटे कुकू, दाना खइबे रे मुर्गावा कुकू हो कुकू। ऐसे कलाकार है जो ढोरी में ही घुस गए हैं, ढोरी से ऊपर उनका गाना ही नहीं आ रहा है। क्या पहले भी अश्लीलता थी क्या? पहले भी गाने बनते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन हद नहीं होता था। आज के लोग हद हो गया है। चलिए, खेसारी जी का संघर्ष 2 आया हुआ है। संघर्ष 2 का चर्चा खूब देश विदेश में हो रहा है, भोजपुरी इंडस्ट्री में भी खूब चर्चा हो रहा है। लेकिन इस फिल्म का चर्चा बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई दुराई नहीं है। भोजपुरी में इस फिल्म का सबको इंतजार है। भाई पवन सिंह अब एक्टिव हो चुके हैं, और पवन सिंह जब एक्टिव हो चुके हैं तो खेसारी लाल यादव जी का भी गाना नहीं बज रहा है। मतलब शेर जाग गया है। शेर की बात रही तो सही में वो शेर है। उसमें कोई गायकी क्षेत्र में उनका जवाब ना कोई पहले दिया था, ना आज दे रहा है, ना कभी। मेरे हिसाब से तो 10 साल 15 साल तक तो कोई नहीं दे पाएगा रेगुलर, चाहे कोई भी बड़ा स्टार हो। अगर बड़ा स्टार कितना भी बड़ा लेवल पे बज रहा है, अगर साल भर वो गाना बंद कर देना तो उसको लोग भूल जाएंगे। अभी हमारे साथ ऐसे भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार हैं जो खेसारी लाल यादव से भी पहले सुपरस्टार थे। 2007 में इनका बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर गाना हिट हुआ था, वही रे जगहिया दाँते काट लिला राजा जी, और मुर्गबा चुलिया में बोला था कुकू हो कुकू। देखिए, सनी कुमार सनिया हमारे साथ कई सारे भोजपुरी इंडस्ट्री में कई ऐसा दौर आया, लेकिन इस दौर में सनी कुमार सनिया पीछे पड़ गए हैं क्योंकि डिजिटल ज़माने आ गया है। उस समय खेसारी लाल यादव से पहले सुपरस्टार थे। हालांकि बातचीत होती रहेगी। सबसे पहले कैसे हैं आप? बस बढ़िया है, और मेदी न्यूज़ से जितने भी हमारे भाई जुड़े हैं सबको हमारे तरफ से दिल से स्वागत है। कौन सा गाना सबसे बड़े सुपर डुपर हिट हुआ था? बहुत कम उम्र में आपका हिट हुआ था गाना। खेसारी से पहले आप सुपरस्टार थे, कौन से वो गाना था? देखिए, वो गाना था कि अरे मुर्गा मोबाइल बन के चोली में बोला ताटे, दिन भर कर ताटे कुकू, दाना खइबे रे मुर्गावा कुकू हो कुकू। और एक और कौन सा गाना था? एक गाना था 2010 में वो आया था, वो भी ब्लॉकबस्टर गाना था। इसके बाद अरे चलल न जाला की गोड़ लपटाला, दर्द बाटे ताजा, अरे घाव बाटे ताजा जी, ओही रे जगहिया दाँते काट दिहले राजा जी। ये गाना आज भी ट्रेंडिंग में चलता है सोशल मीडिया। पहले तो ये सब डिजिटली प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन आज डिजिटली चीज़ में 10 साल हिट पहले जो गाना हो तो आज भी ये ट्रेंडिंग में गाने रहते हैं। और ये वेब कंपनी का गाना था, और उस गाने को इतना उस समय प्यार मिला था, और आज भी इस गाने को प्यार मिलता है। अच्छा, सनी कुमार सनिया जी, सबसे ये मोस्ट आपके लिए सवाल रहेगा कि सनी कुमार सनिया इस दौर में पीछे क्यों है, जो खेसारी लाल यादव से पहले सुपरस्टार बन गए हैं, इतने गाने हिट हुए। आज खेसारी लाल यादव के बहुत बड़े पहचान हुए, उस समय आप स्टार थे, लेकिन धीरे धीरे सनी कुमार सनिया दबते कैसे गए? हालांकि अब तो दिख भी रहे हैं, बीच में इतने दिन गायब कैसे हो गए? देखिए, हुआ क्या ना कि हम लोग 12-13 साल 14 साल पहले के कलाकार हैं हम लोग। और उस समय क्या था कि हम लोग जब कलाकारी लाइन में आए थे तो उस समय कलाकार इतना जो आज के ज़माने में जब भरे हैं ना सब एकदम पूरा वैसे टाइप का नहीं था। उस समय कलाकार बहुत कम थे और कलाकारों का बहुत इज्जत हुआ करता था। आज कलाकारों का वो मान सम्मान नहीं है, क्योंकि हम लोग देखे हैं। अब कोई और बोलेगा तो लोग कुछ और बोलेगा, लेकिन हम लोग जो चीज़ देखें वो चीज़ बोल रहे। कलाकारों का जो मान सम्मान पहले थी ना, लोग बोलते थे कि हाँ ये गायक हैं, ये एक्टर है, ये सिंगर है। आजकल तो गायक बोलेंगे तो क्या प्रतिक्रिया उधर से आएगा वो तो भगवान ही जानते हैं। लेकिन जो भी चीज़ें हैं, हम लोग जब हम इंडस्ट्री में आए थे तो उस समय क्या था कि कैसेट और सीडी का ज़माना था। तो उस समय क्या था, सीडी कैसेट में हम लोग पहला गाना गाया, फिर वो ठीक मिला आशीर्वाद प्यार दर्शकों का। लेकिन दूसरा जो गाना मुर्गा लगाया था वो ब्लॉकबस्टर हिट हुआ। वो मैंने भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े लेवल पे वो गाना हिट होगा, और जितना नहीं सोचा उससे भी कई स्तर पे वो गाना बजा। हुआ क्या कि 3 साल 4 साल 5 साल चला इंडस्ट्री, मतलब अच्छे से सब गाने वगैरह मेरा या मैं और कल्लू सब लोग सब लगातार गाना गाए, तो सभी गाने हिट पे हिट, हिट पे मेरा
मेरा, कल्लू का, पवन भैया का, सबका लगातार गाने। उस समय पवन सिंह जी चल रहे थे और एक और छोटे कलाकार में कल्लू जी चल रहे थे। कल्लू जी और ये बिल्कुल कम उम्र में खूब तहलका मचाया था। सीडी डीवीडी में लोग इनके कैसेट खरीदने के लिए लोग भीड़ लगाते थे। जब भी आता था इनका कैसेट तो बड़े बड़े मतलब कि स्तर पे देखा जाता था। बहुत उस समय सोचिए कि कैसेट 28-30 रुपये का मिलता था और उस समय 30 रुपये 40 रुपये का बहुत कीमत था। 10 साल 15 साल पहले 28-30 रुपये बहुत बड़ी आज भले लोग 500-1000 रुपये लेकर घूम रहे हैं हमारे जैसे लड़के, लेकिन उस समय हम लोग 100 रुपया 200 रुपया दे खा दिया बचपन में तरसे मिले ना। तो उस समय सोचिए 30 रुपये 40 रुपये का कैसेट दर्शक हमारे हमको सुनने के लिए खरीदते थे। हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। तो उस समय कहता 2-2 3-3 लाख 4-4 लाख 5-5 लाख कैसेट मतलब कंपनी से बिकता था। कंपनी इतना कमाता था, इतना हम लोग का नाम होता था, इतना प्रोग्राम हम लोग इतना करते थे कि जिसका कोई हद नहीं था। लेकिन बीच में 3-4 साल 5 साल बाद हुआ क्या कि कैसेट और सीडी सब बंद हो गया। जैसे कि नहीं होता कि हर समय पे मतलब चीज़ें बदलती रहती है, प्लेटफॉर्म चेंज होते हैं। हाँ, पहले ऑडियो था, ऑडियो बंद हुआ, ऑडियो के बाद सीडी 2011 में बंद हुआ। 11 बाद बंद जब हुआ तो 2 साल 3 साल तक तो कोई मतलब कितने कलाकार को तो समझ ही नहीं रहता कि आदमी ये भोजपुरी इंडस्ट्री कहाँ जाएगी, किस स्तर पे जाकर रुकेगी। क्योंकि एक होता है ना कि मतलब कोई जरिया दिखता है कि हाँ यहाँ पे मतलब इसका यहाँ आएगा, तो कुछ दिख नहीं रहता है कहाँ गाना छोड़े। सब कलाकार जितने भी थे उस समय के थे सब लोग कन्फ्यूज थे कि कहाँ गाना मतलब कैसे हम लोग गाएँ, कैसे पब्लिक के पास भेजें। अब 3-4 साल जो वही गैपिंग जो कैसेट का जो मतलब नहीं कुछ उसका उपाय मिला कि कहाँ गाना जाए, तो बीच में जब डिजिटली चीज़ जब उस समय था नहीं, बंद हो गया, तो 3-4 साल में गाना भी गाता था लेकिन पब्लिक के बीच में वो पहुँचता नहीं था। मतलब डिजिटली रूप से उतना डेवलप भी नहीं था इंडस्ट्री और लोग वहाँ पहुँच भी नहीं पाते। देखिए यूट्यूब था लेकिन सोचिए हम लोग को भी नहीं पता था। हम लोग उस समय कलाकार, लेकिन हम लोग को पता नहीं कि यूट्यूब है क्या। यूट्यूब पे था लेकिन उतना मतलब हाईलाइट नहीं था, लोग को पता नहीं था कि यूट्यूब पे भी गाने वाने आते होंगे। अब बंद हुआ, उसके बाद जब जानते जानते 3 साल 4 साल बीत गया, तो देखिए क्या है कि आज के ज़माने में इतने कलाकार हैं ना, रेगुलर चाहे कोई भी बड़ा स्टार हो, अगर बड़ा स्टार कितना भी बड़ा लेवल पे बज रहे हैं, अगर साल भर वो गाना बंद कर देना तो उसको लोग भूल जाएंगे। क्योंकि रोज़ इतना गायक आ रहे हैं, कहाँ से किसी को याद करने का फुर्सत नहीं मिलेगा। तो बीच में क्या हुआ कि चीज़ें जो बंद हो गई ना, तो वही 2-3 साल 4 साल गाने वाने सब उस समय के मही नहीं था। बहुत सारे कलाकार थे, हम थे, शकल बलमुआ जी थे, अनु दुबे जी थी, देवी जी थी, कल्पना जी थी, इंदु सोनाली जी थी, ये सब भी टॉप लेवल के उस समय गायक थी। तो ये प्रॉब्लम उन लोग के साथ भी आया। कैसेट बंद हुआ तो गाना उना आदमी गाता था लेकिन दर्शक के पास पहुंचता ही था नहीं। तो लोग को समझता था कि लग रहा है कि ये लोग गाना नहीं गा रहे हैं, क्या नहीं है क्या नहीं है। लेकिन उस समय जो कलाकार अगर फिल्म इंडस्ट्री में जो घुस गए, क्योंकि फिल्म का क्रेज था, कैसेट का क्रेज खत्म हो गया, फिल्म का क्रेज था, फिल्म आती थी तो हर जगह प्रमोशन होता था। तो जो फिल्म में चला गया वो तो बच गया, जो फिल्म में घुस गए वो खेसारी जी, पवन जी, कल्लू जी फिल्म में आ गए तो वो लोग इंडस्ट्री को संभाल गए। हम लोग का सबसे बड़ा कमी हो गया कि उस समय हम लोग फिल्म के लायक भी नहीं थे, छोटे थे। 10 साल 11 साल के थे। अब मान लीजिए हम लोग का नाम इतना था कि पब्लिक जितने भी डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर, कंपनी वाले सब सोचते थे कि इनको मेन लीड में लाया जाए, हीरो हीरोइन के साथ लाए, लेकिन हम लोग उस लायक थे ही नहीं। अब हम लोग खुद बच्चे 11 साल 12 साल के, हम लोग 20 साल 30 साल के लड़की रख दो तो नहीं लगेगा कि जैसे लग रहा है कि उसका बड़ा भाई छोटा भाई है। तो यही रीज़न था कि हम लोग उस लेवल पे फिल्म उस समय नहीं कर पाए। जो लोग फिल्म में चले गए वो मतलब संभल गए, और जो इसमें रह गए तो थोड़ा सा पीछे डिजिटली चीज़ से दूर हो गए। और जब 13-14 के बाद जब डिजिटली चीज़ आया कि यूट्यूब वगैरह आया, तो उसके बाद आदमी रेगुलर गाना गा रहा है। अब कोई भी कलाकार है, किसी का भी चाहे गाना सुनना हो आपको, चाहे इंटरव्यू सुनना, कुछ भी हो, प्रोग्राम देखना हो, आप उसका नाम लिखिए, साल का नाम लिखिए, कुछ भी लिखिए, यूट्यूब पर आप डालेंगे तुरंत आपको मिल जाएगा। लेकिन ये चीज़ पहले नहीं था। अच्छा, अभी के कुछ कलाकार ऐसे हैं जो लगातार ढोरी चोली पे गाना गाते हैं। लोग कुछ ऐसे कलाकार हैं जो ढोरी में ही घुस गए हैं, ढोरी से ऊपर उनका गाना ही नहीं आ रहा है। क्या पहले भी अश्लीलता थी? क्या पहले भी उतने गाने आते थे? क्या अब में और पहले में कितना अंतर है? जानते देखिए, कोई भी चीज़ हर दौर में थोड़ा अच्छा और बुरा होता है। पहले भी गाने बनते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन हद नहीं होता था। आज के लोग हद हो गया है, कोई कलाकार नहीं है जो वो चीज़ नहीं गाएगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था कि मान लीजिए 10 कलाकार है तो उसमें से 1-2 लोग गा दिया, जो बाकी सब लोग थे वो दूसरा मैटर। अच्छा लोग गाने, अच्छे गाने भी तो पहले बजते थे। जरूरी थोड़ी कि हम लोग गंदा ही गाना गाते, अच्छा गाना भी, मेरा सीधा गाना कितना बड़ा हिट हुआ है। लेकिन आजकल यही मुद्दा बन गया, इसी को में रेल रहा है पूरा दबा के, तो पूरा कि लग रहा है कि इसी भविष्य है लोग का, बस गा रहा है, लेकिन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कलाकार मिल के जब भोजपुरी को नहीं सुधारेंगे तो कैसे भोजपुरी इंडस्ट्री सुधरेगी? अब आप सोचेंगे उसी पे है, मैं भी सोचेगा उसी पे है, कोई कलाकार सोचेगा उसी पे है, तब बदलेगा कैसे? तीनों लोग में जब प्रयास कोई करेगा तभी तो आगे गाड़ी बढ़ेगी ना। तो मिल के बढ़ाना चाहिए हमारे हिसाब से। अच्छा, पवन सिंह जी भी बीच में बहुत गायब हो गए थे, उनका गाना वाना आता नहीं था उतना, मतलब विशेष गाने नहीं आते थे। 6 महीना 5 महीने 4 महीना पे एक गाने आ जाता था, लोग बहुत इंतज़ार करते थे।
अब हाल ऐसा हुआ है कि हर महीने 5-6 गाने आ रहे हैं। सवाल इस समय भोजपुरी में यही चल रहा है कि भाई पवन सिंह अब एक्टिव हो चुके हैं, और पवन सिंह जब एक्टिव हो चुके हैं तो अब कलाकारों का गाना नहीं बज रहा है। यहाँ तक कि खेसारी लाल यादव जी का भी गाना नहीं बज रहा है, मतलब शेर जाग गया है। क्या कुछ ऐसा खबर सनी कुमार सानिया जी कैसे देखते हैं? क्या शेर सही में जग गया है, अब भोजपुरी के और कलाकार नहीं बज पाएंगे? आप नहीं, देखिए उस शेर की बात रही तो सही में वो शेर है। उसमें कोई गायकी क्षेत्र में उनका जवाब ना कोई पहले दिया था, ना आज दे रहा है, ना कभी। मेरे हिसाब से तो 10 साल 15 साल तक तो कोई नहीं दे पाएगा। तो उनका गायकी का जोड़ नहीं है, क्योंकि हम लोग जब 15 साल पहले से हम लोग जब गा रहे थे तो उन्हीं को हम लोग देखे हैं। हाँ, उस समय वही शेर थे। हाँ, हम लोग से ऊपर वही थे, उन्हीं का हम लोग गाना सुनते थे। और आज भी चीज़ें हैं कि उनको देखकर भोजपुरी में 100% में 70% लोग उनको देखकर ही गायकी सीखता है, सोचता है कि उन्हीं के जैसा गाएं, उन्हीं के तरफ बने। तो वो थे और आज भी हैं और हमेशा वो रहेंगे। भोजपुरी को बहुत उन्होंने अच्छे लेवल दी है, जो बॉलीवुड तक पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है। अच्छा, खेसारी जी के गाने भी ट्रेंडिंग खूब रहते हैं, पवन जी के भी गाने खूब रहते हैं, तो आपको नंबर 1 कौन लगता है, खेसारी जी या पवन जी? ट्रेंडिंग में तो हमेशा दोनों रहते हैं, इन दोनों में हमेशा ये चलता भी रहता है कि भाई हम नंबर 1 तो हम कौन नंबर 1 है? देखिए, दोनों लोग हमारे नज़र में दोनों लोग नंबर 1 है, क्योंकि दोनों लोग भोजपुरी को आगे बढ़ा रहे हैं। वो भी भोजपुरी को अच्छे लेवल पर ले जा रहे हैं, खेसारी भाई भी अच्छे लेवल पर ले जा रहे हैं। तो हमारे नज़र में दोनों लोग अच्छे हैं। और भोजपुरी को जो इंसान अगर बढ़ा रहा है, मतलब भोजपुरी को अच्छे लेवल पर ले जा रहा है, तो हमारे नज़र में सब लोग नंबर 1 है। जो भोजपुरी के लिए मेहनत कर रहा है, जो भोजपुरी के आगे बढ़ा है, तो हमारे नज़र में वो नंबर 1 ही है। चलिए, खेसारी जी का संघर्ष 2 आया हुआ है। संघर्ष 2 का चर्चा खूब देश विदेश में हो रहा है, भोजपुरी इंडस्ट्री में भी खूब चर्चा हो रहा है। कहा जा रहा है कि भोजपुरी में पहली ऐसी फिल्म आ रही है जो एक अलग लेवल का आ रहा है। टीजर आया लगभग 1 मिनट 21 सेकंड का, खूब ज़्यादा चर्चा हुआ। अब ट्रेलर आया, आज सुबह रिलीज होता है। क्या सनी कुमार सानिया ट्रेलर देखा है? क्या कैसी फिल्म होगी? क्या आपको कुछ अंदाजा है क्या? देखिए, संघर्ष 2 जो संघर्ष पहले वाली थी वो मैं फिल्म देखा था, काफ़ी वाकई में शानदार फिल्म था उनका। और आज जो छूटा है उन भैया का ट्रेलर, तो मैं तो देखा नहीं, मैं शूटिंग पे खुद सुबह से तो मैं देखा नहीं, लेकिन इस फिल्म का चर्चा बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई दुराई नहीं है। भोजपुरी में इस फिल्म का सबको इंतजार है, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि जिस तरीके से पब्लिक ऑडियंस इसको इंतजार कर रही है, उस उम्मीद पर खेसारी भैया हो, चाहे उनका टीम हो, चाहे उनका प्रोड्यूसर डायरेक्टर, उस चीज़ पे खड़े उतरे। और फिल्म में उनको मैं शुभकामना देता हूँ कि ये फिल्म जैसे संघर्ष पहले वाला सुपर हिट थी, ये ब्लॉकबस्टर फिल्म इनका हिट हो। अच्छा, टीजर देखे थे, उसमें खूब एक्शन था, खूब बॉडी का कमाल का है। तो भोजपुरी में आप भी देखे हुए, आप तो दौर तो शुरू से देखे हुए हैं, उस दौर का आप सिंगर हैं। अब में और भोजपुरी में जो बॉडी का जो अति चल रहा है इस समय कि अरे भैया खूब बढ़िया बॉडी है, तो खेसारी लाल यादव का है। फिल्म के लायक है तो खेसारी लाल यादव है, पवन सिंह का तो वैसे सलमान खान है झूठों का, लेकिन ये खेसारी लाल यादव का एकदम तगड़ा वाला बॉडी है। तो क्या है, आप ये कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबका अलग अलग है, ऐसा नहीं है। बॉडी इनका भी अच्छा है, उनका भी अच्छा है, किसी का कम कहाँ है। सब लोग अपने जगह 6 पैक दिख रहा है खेसारी लाल यादव। हाँ, उनका ये चीज़ें है कि थोड़ा बॉडी उनका भोजपुरी वाकई में उनका सबसे थोड़ा हट के बॉडी है। हाँ, देखिए, मेहनत सब कोई करता है, लेकिन सफलता बहुत कम ही लोग पा पाता है। तो समझिए, बॉडी तो सब बना है, लेकिन उनका थोड़ा सा हट के बॉडी है, अच्छा लगता है। पवन भैया का भी बॉडी, उनका पहलवानी वाला बॉडी है। संघर्ष 2 में जो बॉडी दिख रहा है खेसारी लाल यादव का, वो कैसा लग रहा है? वो लुक जो गन लेके इधर घुमा रहे हैं, वो सब कैसा लग रहा है? वो अच्छे लेवल पे, वो साउथ लेवल के लग रहे हैं। और भोजपुरी में ऐसे चीज़ें बनना चालू हो गए भोजपुरी के लिए, और हम लोग के लिए गर्व की बात है कि भोजपुरी भी हम लोग को इस तरीके से मतलब फिल्म बनाना लोग चालू कर दिया। एक्शन हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे हर चीज़ें जो ग्रोथ कर रहा है, तो ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है कि भोजपुरी भी आगे बढ़ रही है। और उम्मीद करता हूँ कि भोजपुरी भी हम लोग का जैसे साउथ लेवल इतना बड़ा लेवल पे चला गया, भोजपुरी भी हम लोग को उससे भी ऊपर लेवल पे जाए। अच्छा, एक और सवाल घूम रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, यहाँ पे मॉडल है साथ में बगल में बैठी हुई। सवाल ये रहेगा कि आप तो उस दौर से सिंगर हैं, क्या मॉडल सही में नशा करती है? क्या मॉडल नशा करके काम करती है? क्या कुछ कंप्रोमाइज़ करके काम करती है? क्या कभी ऐसा हुआ है? ये इसलिए सवाल हम कर रहे हैं कि आकांक्षा दुबे का जब से मामला आया है, तब से ये मामला आ रहा है। कोई मॉडल आके कह दे रहा है कि अरे नशा कौन मॉडल नहीं करती है, कोई कह रहा है कि अरे बिना वो कंप्रोमाइज़ करके स्टार बन ही नहीं सकती है। इस पे क्या देखता है सनी? देखिए, सीधी सी बात, मैं एक ही बात बोलूँगा कि सब लोग ना बुरे हैं और ना सब लोग अच्छे हैं। हाँ, 50% लोग बुरे भी हैं, जो आप बोल रहे हैं कि इसमें 50% सही में सच्चाई भी है, अब 50% लोग सही भी हैं। हाँ, सब लोग बुरे नहीं हैं, सब लोग नशा नहीं करता है। आपके साथ कोई मॉडल नशा करके काम की है क्या? मैं तो जिसके साथ काम किया, मैं तो देखा ही नहीं कोई नशा करके मेरे सामने आया है। अब चुपके में कोई करता ही होगा, कोई देखने थोड़ी जा रहा है। मान लीजिए मैं तो करता नहीं हूँ, लेकिन मैं ही अगर चुपके से करूँगा तो लोग मेरे को देखने आ रहे हैं, जो देखेंगे तभी ना बोलेंगे।
तो जरूरी नहीं कि भोजपुरी में सब लोग गलत हैं। हाँ, कुछ लड़की सच्चाई है कि मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री को थोड़ा ख़राब करके रखे हैं लोग, क्योंकि सीधी सी बात है कि मान लीजिए अगर सही रहेंगे तो हमको कोई कैसे गलत बना देगा। अगर मैं नहीं चाहूँ, मैं चाहूँगा कि मैं अच्छा रहूँगा, तो मेरे को कोई चाह कर गलत नहीं बना सकता है, जब तक मैं नहीं चाहूँगा कि मैं गलत बन जाऊँ। अच्छा, लोग कहता है कि स्टार लोग मॉडल को कंप्रोमाइज़ करके काम करवाता है। स्टार आप भी रह चुके हैं, कंप्रोमाइज़ करके आप कभी काम किए हैं क्या? ये चीज़ के बारे में जब हम छोटे, हमको इस सब के बारे में पता ही नहीं था, तो कहाँ से ये ऑप्शन ही मेरे पास नहीं आएगा। मेरे को गाने से मतलब, बस गाने से मतलब था, गाता था और नींद आता था, सोता था, बस दो ही काम मेरे को आता था। अच्छा, कितना में पढ़ता था उस समय सनी कुमार सनिया? हम देखिए, बचपन में पढ़ने का मेरे को वाकई में बहुत शौक था, लेकिन क्या था, दर्शक का प्यार था कि बचपन में मैं इंडस्ट्री में आया, बचपन से गाना मेरा हिट होना चालू हो गया और चकाचंद दुनिया में सब कुछ भूल गया। इतना व्यस्तता बढ़ गया कि अब क्या बताऊं कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने तो हम लोग घर से बाहर रहते थे। अब पढ़ने का बचपन में जानते हैं कि पढ़ने का बहुत शौक होता है, लेकिन समय नहीं मिल पाता था। ये रंगीन दुनिया में खोकर आपने पढ़ाई लिखाई को भूल गया। रंगीन दुनिया में नहीं, देखिए जानते क्या, मेरा शुरू से इच्छा था ना कि मैं भी कुछ बनूं, मुझे भी लोग देखें। जैसे बहुत कलाकार को लोग देखते हैं ना कि मतलब हाँ ये कलाकार है, इनके लिए ताली बजती है, इनके लिए भीड़ लगती है, तो मुझे बहुत शौक था कि लोग मेरे को भी कभी ऐसा दौर आए। ये तो स्टारडम सबको पसंद है। हाँ, लेकिन तो हमारे साथ सनी कुमार सनिया थे। कई सारे मुद्दे पे हमने बात करने की कोशिश की है, भोजपुरी के तमाम सुपरस्टार पे बात हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए। चलिए, हमारे तरफ से मेहदी न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं सबको धन्यवाद, और ऐसे आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए।